हेलो गाइस, आज का टॉपिक है कीज ऑफ सक्सेस इन लाइफ। मैं आज इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूं, ये टॉपिक आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेहनत नहीं कर पा रहा, सब मेहनत कर रहे हैं, बट उसमें से सक्सेस कुछ ही % लोग हो पा रहे हैं। और कुछ लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि यार मैं मेहनत इतना कर रहा हूं बट हमें लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है। तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो से मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें वीडियो, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का की ऑफ सक्सेस इन लाइफ। मैं इस टॉपिक को आपको 4 पॉइंट्स में इंडिकेट करके, डिफाइन करके मैं आपको बताऊंगा, बस आपको समझना है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला टॉपिक है फोकस ऑन गोल। आप इस पॉइंट से ही समझ गए होंगे, क्या हम कोई भी काम करते हैं तो क्या हमारा गोल क्लियर होता है हमारे सामने? क्या हमारे सामने वो एम होता है कि हमें करना क्या है? आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि हम अगर किसी भी चीज को कर रहे हैं, सपोज करो कि मैं एक जॉब कर रहा हूं और मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग में, फिर शाम को इवनिंग में वापस आ रहा हूँ, फिर मॉर्निंग में ऑफिस जा रहा हूँ, फिर शाम को इवनिंग में घर आ रहा हूँ। बस हमारा यही चलता रहता है, हमारे पास कोई फोकस ही नहीं होता। बस हम मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद जाके सैलरी के टाइम में सैलरी हम ले लेते हैं। बस हमारा बस इतना ही काम रह गया है, बट हमारा कुछ फोकस ही नहीं है। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के पीछे जो हमारा गोल होना चाहिए, उस गोल पे जो हमारा फोकस होना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। यही मेन कारण है कि हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर हमारा गोल क्लियर होगा ना कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहां तक है, तो हम लाइफ में हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं। ये मैं आपसे थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप इस चीज को आप अपने आप से पूछना, आप अपने आप से क्वेश्चन करना कि ये बात सही है या गलत है, और आप मुझे मैसेज करके भी बताना। इसलिए गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। सामने आपका गोल होगा, आपके अंदर जो एक जुनून होगा वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और आप उस गोल को अचीव जरूर कर लेंगे। इसलिए आप लाइफ में कुछ भी करें, अपने गोल को क्लियर रखें। सेकेंड पॉइंट है सर्टेन टाइम। अगर आप किसी काम को करते हैं तो क्या आपने उस टाइम के लिए, उस काम के लिए क्या किसी टाइम को फिक्स कर रखा है कि हमें इतने टाइम में करना है, या इतने समय में करना है, या इतने साल में करना है? क्योंकि हम किसी काम को करते हैं तो हमारे सामने कुछ टाइम ही फिक्स नहीं होता कि हमें इतने टाइम में ये चीज कर लेना है। बस हम करते जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा मतलब जो करने का एक टाइमिंग है, वो टाइमिंग ही पता नहीं है कि हमें कब तक ये काम कर लेना है। सपोज मैं चाहता हूं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब उस बिजनेस को मैं टाइम पे टाइम दे रहा हूं कि मतलब आज नहीं यार, कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उसके बाद करूंगा। बस हम उस चीज को टाल रहे हैं। हमारा कोई फिक्स्ड टाइम, कुछ सर्टेन टाइम नहीं है जो हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें इतने टाइम में ये चीज को कंप्लीट करना है। क्योंकि जब तक आप जो भी आप करना चाहते हैं, जब तक उसके पीछे एक टाइम फिक्स नहीं करेंगे कि हमें इतने टाइम में ये करना है, तो आप फिर करते रहेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर हम मेहनत करते रहेंगे और हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी, हम सक्सेस नहीं हो पाते लाइफ में। यही कारण है। तो हमें किसी काम को करने से पहले
टाइम फिक्स कर लेनी चाहिए कि हमें 1 साल या 2 साल या 5 साल या 10 साल इतने टाइम में ये काम करना है। इससे क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए कि आपने 1 साल के लिए किसी काम को फिक्स किया कि हमें 1 साल में ये कंप्लीट करना है, और उसमें से आपका 10 महीने गुजर चुके हैं, 10 महीने गुजर चुके हैं, बचे कितना, 2 महीना बचा है, 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ्स, और आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो एक करने की क्षमता, जो करने की जुनून होगी, वो बिल्कुल ये करेगा कि मुझे 2 महीने में करना है, 2 महीने में इस चीज को करना है, चाहे जैसे भी करे। तो करने का जो एक जुनून होगा वो आपका खत्म नहीं होगा, और आप जो 10 महीने में नहीं किया आपने, वो 2 महीने में उस चीज को अचीव कर लेंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, किसी भी चीज को आप करें तो एक टाइम फिक्स जरूर करें कि मुझे इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है। तब जाके आपको लाइफ में कुछ अचीवमेंट होगी, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट है मेरा, रेज योर स्टैंडर्ड। रेज योर स्टैंडर्ड। आप इससे समझ गए होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। किसी भी काम को करने के लिए हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो हाई लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी काम को करने से पहले अगर उस चीज के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, तब तक हम उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें होता क्या है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि सोचने से ये होता है कि मेरा पिछला सेशन भी आपने अगर देखा होगा, या नहीं देखा तो आपने देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उसमें आप देखना। मैंने एक बात आपसे शेयर किया था कि हम जो सोचते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस सोचता है, हम उसी चीज को अपने फ्रंट में क्रिएट करते हैं, उसी चीजों को हम क्रिएट करते हैं। और ये कोई थियोरिटिकल बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप इस चीज को रियलाइज करके देख सकते हैं, इस चीज को आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप पॉजिटिवली सोचो और थॉट प्रोसेस को हाई लेवल पे रखो। ये नहीं हमने छोटा सोचा और हमें छोटा अचीव हो गया, तो छोटा हमने सोचा, छोटा ही तो अचीव होगा। बड़ा सोचेंगे तो कम से कम बड़ा अचीव होगा, बड़ा नहीं होगा तो उससे थोड़ा छोटा अचीव होगा, बट अचीव बड़ा होगा। छोटा सोच रखेंगे, छोटा तो हमें छोटा ही मिलेगा, ना कि बड़ा मिलेगा। आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा या आपने देखा होगा, और आपने नहीं देखा तो मिल्खा सिंह की एक वीडियो है, एक मूवी आई है, उसमें आप देख सकते हैं। मिल्खा सिंह ने बस अपने रेस ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाया था। पहले जब वो दौड़ लगा के आता था, तो दौड़ लगाने के बाद जो अपने बनियान को, जो अपना उसका गंजी था, वो एक मग में अपने पसीने को इकट्ठा करता था। तो बाद में उसने सोचा, यार ये मैं मग में कब तक अपने पसीने को इकट्ठा करूं। तो बाद में उसने सोचा कि मुझे और ज्यादा रेस लगाना है, और ज्यादा रेस लगाना और अपने बॉडी से और ज्यादा पसीना निकालना है। तो उसने सोचा कि अब मैं अपना पसीना निकालने के लिए एक टब यानी एक बाल्टी रखूंगा और उस बाल्टी को भरूंगा। इससे पता चलेगा कि मैं कितना तेज दौड़ पा रहा हूं और कितना पसीना निकल रहा है मेरा। तब जाके वो दौड़ में सक्सेस हो पाते हैं। इसीलिए रेज योर स्टैंडर्ड, अपने सोच को, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ। क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाया तो आपको अचीव भी, आपके थॉट लेवल पे ही आपको अचीव भी होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, क्या हम अपने डिस्ट्रैक्शन को, अगर हम किसी काम को करते हैं तो क्या हम अपने डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ये आप सोचना कि अगर हम किसी काम को, सपोज मैं स्टडी करने जा रहा हूं और मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं स्टडी भी नहीं कर पा रहा हूं और वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। अगर आपने ये जान लिया कि मैं डिस्ट्रैक्ट किस चीज से हो रहा हूं और उस चीज को अपने लाइफ से निकाल फेंका, तो फिर आपको
अचीवमेंट से कोई नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस चीज से डिस्ट्रैक्शन हो रहा हूं। किसी काम को जब मैं कर रहा हूं तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो उसे आइडेंटिफाई करना और उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकिए। और आपने उसको अपने लाइफ से बाहर निकाला, देन फिर आपके सामने आपका गोल रह जाएगा। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो आपके सामने बस आपका एक फोकस होगा और उसी गोल पे ही फोकस होगा जिस चीज को आप चाहते हैं। क्योंकि फोकस बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये और भी अगर कोई वीडियो देखे तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो और वो भी मोटिवेट हो पाए। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। ओके, गुड बाय।